मुंबई, ये शहर जो कभी सोता नहीं, इसकी तेज रफ्तार जिंदगी के नीचे और इसकी ऊंची ऊंची इमारतों की परछाइयों में ना जाने कितने ही राज दफन हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे, एक कहानी जो इसी शहर की भीड़ में कहीं खो सी गई थी। ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो तभी बाहर आते हैं जब कोई उन्हें बताने की हिम्मत करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं मुंबई के चर्चगेट इलाके की एक जानी मानी बिल्डिंग में और सुनते हैं वहां की एक अनसुनी कहानी। तो ये कहानी है मुस्कान की, इंदौर की एक बहुत ही टैलेंटेड और एम्बिशियस प्रोफेशनल, जिसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी में एक शानदार नौकरी मिली थी। वो अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए इस शहर में कदम रख रही थी। मुस्कान की सैलरी इतनी जबरदस्त थी कि वो मुंबई के किसी भी पॉश इलाके में आसानी से घर ले सकती थी। उसकी बस एक ही शर्त थी, घर ऑफिस के पास होना चाहिए। उसके एजेंट ने उसे चर्चगेट की एक बिल्डिंग में एक फ्लैट दिखाया। लोकेशन तो प्राइम थी ही, घर भी बेहद खूबसूरत था। मुस्कान को वो अपार्टमेंट पहली ही नज़र में पसंद आ गया। जिस वक्त एजेंट मुस्कान को फ्लैट की चाबियां दे रहा था, ठीक उसी वक्त उसने बातों बातों में कुछ ऐसा कह दिया जिसने मुस्कान के दिल में एक अजीब सी खटक पैदा कर दी। जब मुस्कान ने पूछा कि भाई शाम होते ही यहाँ इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है, तो एजेंट ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस बात को टालमटोल कर दिया। ये बात थोड़ी अजीब तो थी, लेकिन मुस्कान अपनी नई जिंदगी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मुस्कान ने मन ही मन सोचा, अरे ये भी कोई बात हुई भला, मुंबई तो अपनी नाइट लाइफ के लिए ही फेमस है। उसने उस अजीब सी वार्निंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया और फौरन अपनी एक दोस्त को फोन घुमाकर बाहर जाने का प्लान बना लिया। और उसी रात जब मुस्कान बाहर जाने के लिए निकली, तभी उसका सामना पहली बार उस बिल्डिंग की लिफ्ट के अजीबोगरीब बर्ताव से हुआ। तो हुआ ये कि मुस्कान अपने 9th फ्लोर के अपार्टमेंट से निकली, लेकिन लिफ्ट उसे बार बार पता है कहाँ, सीधे 8th फ्लोर पर ले जाकर छोड़ देती। और जब भी दरवाज़ा खुलता तो सामने क्या था, एक बिल्कुल वीरान, धूल भरा गलियारा। ऐसा लग रहा था मानो वहां सालों से कोई आया गया ही ना हो। कितनी भी कोशिश कर लो, लिफ्ट नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से आखिरकार लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। मुस्कान घबराकर तेजी से बाहर निकली। उसने अपनी दोस्त से मिलकर इस पूरे मामले को एक टेक्निकल एरर कहकर टाल दिया और उस अजीब घटना को भूलकर अपनी शाम एंजॉय करने निकल पड़ी। रात के करीब 3 बज रहे थे। जब मुस्कान पार्टी से लौटी तो पूरी बिल्डिंग एक अजीब गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी, एकदम खामोश। मुस्कान जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची, उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। उसने अंदर जाकर 9वीं मंजिल का बटन दबाया, पर लिफ्ट वहां रुकी ही नहीं। वो बस ऊपर और ऊपर जाती रही। 9वीं मंजिल को पार कर गई, यहां तक कि बिल्डिंग की सबसे ऊंची 20वीं मंजिल को भी पार कर गई। और फिर डिस्प्ले पर एक ऐसा नंबर चमका जिसे देखकर मुस्कान की सांसें ही थम गईं। 30। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस बिल्डिंग में 30वीं मंजिल थी ही नहीं। बिल्डिंग सिर्फ 20 फ्लोर की थी। लिफ्ट उससे एक ऐसी जगह ले जा रही थी जो असल में थी ही नहीं। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने घना अंधेरा और किसी खंडहर जैसी टूटी फूटी दीवारें थीं। ये समझने के लिए कि आखिर वो है कहाँ, मुस्कान ने जैसे ही लिफ्ट से एक कदम बाहर रखा, दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। अब वो उस अनजान भुताहा मंजिल पर अकेली फंस चुकी थी। तभी एक ठंडी सर्द सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। ऐसा लगा जैसे आवाज हर तरफ से आ रही हो, पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर एक और आवाज ने उससे जैसे हुक्म किया, और आखिर में एक आवाज ने उसे ये एहसास करा दिया कि वो एक भयानक जाल में फंस चुकी है, जहां से निकलना नामुमकिन है। मुस्कान पूरी तरह दहशत में थी। वो किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उस अनजान मंजिल ने अभी अपना सबसे खौफनाक राज दिखाना बाकी रखा था। कुछ देर बाद लिफ्ट के आने की आवाज आई। मुस्कान बिना कुछ सोचे समझे भागकर अंदर घुस गई। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, उसकी नजर बाहर के अंधेरे पर पड़ी और उसने देखा कि वहां वो अकेली नहीं थी। कुछ धुंधले मुरझाए हुए चेहरे उसे घूर रहे थे। ये उन्हीं की आवाजें थी। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसे लगा कि अब लिफ्ट में एक पल भी रुकना सेफ नहीं है। उसने सीढ़ियों से भागने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि नीचे जाने के लिए उसे उसी भयानक 8वीं मंजिल से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे ही वो 8वीं मंजिल पर पहुंची, उसे वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। उसने देखा कि एक औरत बालकनी की रेलिंग के पास बाहर की तरफ मुंह करके खड़ी है। जब उस औरत ने अपना चेहरा घुमाया तो मुस्कान की चीख निकल गई।
वो कोई और नहीं बल्कि मुस्कान की ही हमशक्ल थी, उसका डॉपलगैंगर। ये खौफनाक नज़ारा देखते ही वो वहीं बेहोश हो गई। जब मुस्कान की आंख खुले तो वो अपने फ्लैट के बिस्तर पर थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और उसी दिन वो घर खाली कर दिया। लेकिन बाद में उसे उस बिल्डिंग के बारे में जो पता चला, उससे उसकी रूह कांप गई। पता चला कि उस बिल्डिंग का एक भयानक, एक बहुत ही डार्क रिकॉर्ड है। वहां 20 से भी ज्यादा लोगों ने कहां से उसी 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। सोचिए, वही 8वीं मंजिल जो बार बार मुस्कान के रास्ते में आ रही थी। मुस्कान उस रात किसी तरह बच तो गई, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस भागते दौड़ते शहर की ऊंची इमारतों और चमकदार सड़कों के पीछे न जाने कितने ऐसे राज और कितनी डरावनी सच्चाइयां हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं।